अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मार्केट की सिचुएशन तो मैंने थोड़ा एनालाइज कर दिया कि क्या होने वाला है। खैर, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगेन स्टार्ट में मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी ही ओपिनियन को आप ये समझ लें कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल राइट होगा, तो आप ऐसा ना हो कि आप नुकसान में चले जाएं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ हर एक करेंसी के बारे में, बाइनेंस के बारे में। इफ़ यू आर एग्री, वेल एंड गुड। नहीं करते तब भी वेल एंड गुड। खैर, क्योंकि अभी मार्केट का जो सिचुएशन था, जब मैंने उसका मूविंग एवरेज, कन्वर्जन डाइवर्जन का जो ग्राफ देखा, तो उसमें जो जो उसकी जो नीचे की तरफ उसकी जो 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 ग्राफ था, उसने ऐसी आती ही ऊपर की तरफ होने लगा। मुझे पता है इतना ऊपर भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मुझे लगा कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा, शायद 2.9, 2.8, 2.6 यहाँ तक जा सकता है। दूसरी बात यह कि अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ लीक हो जाती है, तो हर एक रीज़न क्या है कि मार्केट में कोई बड़ी सी न्यूज़ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आ जाती है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेरे क्या कितने होंगे, मैं कितने मैक्सिमम कितने इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे कम हो या उसके बराबर भी हो। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैंने ऐसे लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए। मतलब मैंने जितने इन्वेस्ट किए उसके डबल इन्वेस्ट किए हैं। अब जब कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो हर कोई एक ही डर से कि मार्केट इस न्यूज़ से नीचे आएगी, हर एक क्या करता है कि जिस जो करेंसी उसके पास होती है वो सेल आउट कर देता है। हर एक इस तरह करता है, डर की वजह से, होप की वजह से, कि ऐसा ना हो कि इस न्यूज़ की वजह से मार्केट क्रैश कर जाए। तो क्रैश वो न्यूज़ की वजह से नहीं करती है मेरी और आप और जितने भी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वजह से होती है। कि मार्केट न्यूज़ लीक हो गई कि फलानी कंट्री ने ये कर दिया, बाइनेंस को बैन कर दिया, अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, बला बला, जितनी भी न्यूज़ आ जाती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा। अगर इस तरह की न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरती है तो जितने मैंने इन्वेस्ट किए उसी टाइम, अगर वो प्रॉफिट मुझे कोई ज़्यादा पैसे कमा के नहीं दे रही, जिस टाइम मैंने इन्वेस्ट की वो इतने ऊपर गई नहीं हो, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि यार कुछ भी नहीं, लेकिन नुकसान तो नहीं है ना। अगर मैंने $50,000, $10,000, जितनी भी $1,000, $500, जितने भी इन्वेस्ट किए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर एक जो इन्वेस्टर है वो यही सोचता है कि इस न्यूज़ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो इससे बेहतर है कि मैं नुकसान कर लूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसी टाइम इसको सेल आउट कर दूँ और अपनी जो करेंसी उसको मार्केट में भेज दूँ। अब देखिए, सप्लाई चेन का एक कंसेप्ट है। जब मार्केट में एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एडीए लिया है या जितने भी लोग हैं एडीए, हर एक के पास एडीए है। अब हर एक ने एडीए को सेल आउट कर दिया, तो मार्केट में एडीए की जो करेंसी है उसकी ज़्यादा होने की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी तो उसकी कीमत है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। तो रीज़न ये है कि जो मार्केट में न्यूज़ की वजह से जो जो करेंसी गिरती है, असल वजह ये है कि हर एक इस डर से कि इस ये न्यूज़ आ गई। अब मैंने अगर 2.4 पे ख़रीदा है, अगेन 2.5 पे गया है, न्यूज़ आ गई, इससे पहले 2.4 तक आ जाए, ग्राफ अगर मुझे ये दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन स्टिल मैं उसको सेल आउट करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर 2.4 से नीचे आता है, 2 पे आ जाता है, तो मेरा लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हर एक आदमी की, हर एक शख्स की ये एक साइकोलॉजी, एक डर है, आप कह सकते हैं कि इससे पहले कि मैं नुकसान में जाऊं, मेरे पैसे डूब जाए, उससे अच्छा है कि मैं अपने पैसे को निकाल दूं, करेंसी को सेलेक्ट करके मार्केट में भेज दूं। तो ये एक रीज़न है। अब चूंकि एडीए और जो सोल का जो सिचुएशन है वो मुझे इस तरह नज़र आ रहा है कि ये ऊपर जाएगा। मतलब 215 को उसने टच किया है सोल ने, अब 170 शायद। मैं इस वीडियो को एडिट करते करते, मैं अपलोड करते करते, तो आपको शायद मार्केट की जो रेट होगी, जो सोल की रेट होगी, 171, 169, 168, यही होगी जो मुझे नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैंने देखा कि एडीए की जो करेंसी थी, अच्छा, मैं अब थोड़ी देर पहले जब मैं लाइव था तो मैंने उसमें बताया कि एडीए की मुझे कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। जो उस टाइम एग्जिस्टेंस, जो जो इंडिकेटर्स थी, या जो जो मुझे जो लगा कि हाँ ये जो वजह है, मुझे नहीं लगता कि एडीए इतना ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी जब मैंने, अभी मतलब तकरीबन 5-6 घंटे के बाद जब मैंने
थोड़ा देख लिया करेंसी को, एडीए को खासकर, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट शायद इतना ऊपर तो ना जाए, मतलब 3.1 तो तक तो ना पहुँचे, लेकिन शायद 2.6, 2.8, 2.7 यहाँ तक जाने के जो मुझे इंडिकेटर्स मिले हैं, शायद यहाँ तक जा सकता है। तो स्टिल मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी एग्जिस्टेंस जो मेरे पास डॉलर्स है या यूएसडी है, मैं उसको उसकी हाफ की नहीं बल्कि उसके 1/3 का इन्वेस्ट कर दूँगा। तो मैंने कुछ ले ली। अब अगर मार्केट ऊपर गई, वेल एंड गुड, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा। अगर मार्केट देखने में आ रहा है कि ऊपर जाएगी, तो मैं कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे मिल जाएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई। अगर नहीं, मार्केट नीचे आ गई, अगर 2.2 पे है, अभी 2.3 पे है जितने पे मैंने बाई किया है, तो उससे अगर नीचे आ जाती तो कितने नीचे आ जाएगी, 1.8 तक आ जाएगी, कोई मसला नहीं, मैं और डाल दूँगा। 1.5 पे आ गई, मैं और डाल दूँगा। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि देखें, जब भी आपको लगता है कि मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगी, तो अपनी जो जितने भी आपके पास डॉलर है, जितने भी आपके पास पैसे हैं, उसी टाइम आपने इन्वेस्ट नहीं करने। आपने क्या करना होगा, 1/3 उसका इन्वेस्ट कर दो जितने भी हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि अक्सर यही होता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हम कितने कर सकते हैं, मेरे पास जितने हैं उसके मुताबिक अगर आप 1/3 इन्वेस्ट करोगे तो कोई इशू नहीं। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारे 80 लाख, 70 लाख, 65 लाख है, देखिए मैंने मेरे भाई ने देखे है कि उसके अकाउंट में पड़े हैं। अब अगर कल को ज़्यादातर लोग ये कहते हैं बाइनेंस बैन हो गया, बंद हो गया पाकिस्तान में, तो क्या होगा। देखो मुझे अपने, मैंने, चलो मैंने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 या 500 सपोज करो, तो जिस शख्स ने 30 लाख, 80 लाख, 90 लाख, करोड़ तक इन्वेस्ट की है, तो उसका भी तो एक सोच होगा ना, उसने भी तो कुछ ना कुछ देख के इन्वेस्ट किया ना, ऐसा नहीं कि बस कल को बैन होने वाला है और मैं आज ही इन्वेस्ट कर दूँ, नहीं। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जब मार्केट आपको लगे कि ऊपर जाने वाली है, तो आपने पूरी पैसे इन्वेस्ट नहीं करनी है, 1/3, 1/4 डिपेंड करता है कि आपके पास कितने हैं, कितना यूएसडी है, तो आपने उसके मुताबिक इन्वेस्ट करनी होगी। मार्केट ऊपर गई, आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट उसके खिलाफ आ जाती है, लगता तो है ऊपर जाएगी लेकिन खिलाफ आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो जितने आपके पास है जो बकाया रह गए हैं, उसको दोबारा आप इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, ज़्यादातर ये भी है कि अक्सर आप अगर 2 घंटे पहले मार्केट को देखते हैं, तो मार्केट आपको लगता है कि नीचे आएगी। अब 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद जब आप फिर मार्केट को देखते हो, मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती है कि बिल्कुल ये ऊपर ही जाएगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। तो दोनों कंडीशन में आपने हाफ हाफ इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि आपने एट अ टाइम सारे जितने आपके पास इन्वेस्ट कर दिया तो आप बाउंडेड हो गए, बस फिर आपके पास कोई और चारा है नहीं इंतज़ार के अलावा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर 2,000 यूएसडी है, तो मैंने उसी टाइम मुझे पता चला कि 2.4, 2.2 पे मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने सारे इन्वेस्ट कर दी। तो अगर उसी टाइम मार्केट 2 घंटे, 4 घंटे के बाद मार्केट 2.2 से 2.1 तक आ गई, 2 तक आ गई, 1.8 तक आ गई, तो मेरे पास अब उसी टाइम मार्केट में जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं। अब जब मार्केट गिरती है तो आपको P2P पे आपको खुद आपको पता होगा कि 1 यूएसडी कितने का मिलता है, 180, 181, 182 तक जाता है। तो आपने एक ख़ास स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए मार्केट में इन होना है और मार्केट में होना है। अब मकसद ये है कि मैंने अभी थोड़ा बहुत बाई कर दिया, 1/3 बाई कर दिया। अब डिपेंड करता है, मार्केट दिखाने में तो लग रहा है कि ऊपर ही जाएगी, लेकिन अगर नीचे आ गई तो भी नो प्रॉब्लम, मैं और बाई कर दूँगा, अगर और नीचे आएगी तो और बाई करूँगा। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह की स्ट्रेटजीज आपने इस्तेमाल करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।